स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री यूनिट 0 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो यूनिट 0 का नाम सुन के आप लोग आश्चर्यचकित होंगे बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बताएंगे उसका कारण। आज का हमारा टॉपिक है बेटा वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आयंस क्या होते हैं एंड हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे बेटा, लेकिन ये 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट शुरू करने से पहले बेटा इनके बारे में बताना जरूरी है बेटा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। 0 यूनिट का नाम है बेटा 0, सम फंडामेंटल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा जो अब तक हमने 10th क्लास तक पढ़ी है बेटा, उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। उनमें वैलेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लगभग हर यूनिट में काम आएगा बेटा। और यदि हम 10 टॉप केमिस्ट्री के टॉपिक को सिलेक्ट करें तो उन 10 टॉप टॉपिक्स में वैलेंसी कहीं ना कहीं जरूर होगा, चाहे नंबर 1 पे न हो चाहे 10 नंबर पे हो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वैलेंसी पढ़ने से पहले आपको बेटा एक बोहर पूरे इक्वेशन है बेटा, 10th क्लास में पढ़ी है बेटा हमने बोहर पूरे इक्वेशन, 9th में पढ़ी है बेटा बोहर पूरे इक्वेशन। ये क्या बताती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। 2n² फार्मूला है बेटा, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² फार्मूले से आते हैं बेटा। वेयर n क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ए ऑर्बिट बेटा। इफ n इज 1, यदि n 1 है बेटा, फर्स्ट शेल है, तो ये हो जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन आपके 2। n यदि 2 है बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 8। n 3 है बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके बेटा 18। n 4 है बेटा 32 एंड सो ऑन बेटा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में 18 आएंगे, फोर्थ में कितने आएंगे बेटा 32। तो ये है बोर-बुरे इक्वेशन बेटा, बोर-बुरे नामक साइंटिस्ट ने दी थी 2n²। तो नेक्स्ट वैलेंसी की बात करते हैं बेटा। वैलेंसी कहो या वैलेंस कहो या कॉमन वैलेंस कहो, कॉमन वैलेंसी कहो, ग्रुप वैलेंस कहो, ग्रुप वैलेंसी कहो, और आजकल तो बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं बेटा। लेकिन थोड़ा सा मैं ये मानता हूं कि वैलेंसी में एंड ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा फर्क है, दोनों को एक कैटेगरी में लाना थोड़ा सा ठीक नहीं है बेटा, आगे बढ़ेंगे। तो ये है बेटे वैलेंसी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन हमने 9th क्लास में पढ़ी है बेटा। It is the combining ability of an element with other element to form a chemical bond is called valency। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बेटा, वैलेंसी कहते हैं या वैलेंस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे मालूम करेंगे। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बेटा, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उसका फार्मूला है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस के साथ हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया है बेटा, तो वैलेंस वैलेंसी नहीं रहा, अब वैलेंस हो गया है आउटर मोस्ट बेटा, जो सबसे भारी इलेक्ट्रॉन है आखिरी सेल में है बेटा, ध्यान रखना बेटा। तो यहां
वैलेंस का मतलब वैलेंसी नहीं, आउटमोस्ट है बेटा। इफ 1 to 4 बेटा, ये तब है जब 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। एंड बेटा, अब याद की बात हुई है बेटा, एंड 8 minus number of valence electron, if valence electron 5 to 8 होंगे तो ये लगेगा बेटा। तो एक ही फार्मूले के दो पार्ट हैं, दो फार्मूले नहीं है बेटा। अगर कोई ये कहता है वैलेंसी, कई बार बच्चों से पूछते हैं कि वैलेंसी मालूम करने का तरीका क्या है, तो बताएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नो बेटा, हमेशा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल की बात करें बेटे, सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, वैलेंसी भी एक है बेटा। तो वैलेंसी है सोडियम की 1 बेटा, मैग्नीशियम और 2 8 2 हो जाएगा, 2 वैलेंसी, एल्युमिनियम 2 8 3 3 वैलेंसी, सिलिकॉन 2 8 4 4 वैलेंसी। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 2 5 बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है लेकिन वैलेंसी है बेटा कितने, 3 3 कैसे आई बेटा, 8 माइनस 5 बेटा, इस फार्मूले से बेटा, इस फार्मूले से आई बेटा। और ये जो बनाई है ये इससे आई है बेटा, फार्मूला एक है। कई बार हम घर पे जाके तो शिकायत कर देते हैं कि टीचर ने हमें एक लगाया, लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं बताते कि एक लगाया क्यों बेटा। तो ये ध्यान रखना बेटा, खाली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो हाफ बात होगी बेटा, हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। तो ये एक वैलेंसी का टॉपिक है बेटा। फिर बात आती है बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी का दूसरा नाम बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। आजकल बुक में क्या लिखते हैं बेटा कि नाउ ए डेज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर वैलेंसी। इन वैलेंसी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों सिमिलर हो सकते हैं बेटा, सेम नहीं है। अभी समझाएंगे आपको। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, इट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए स्पीशीज आइदर बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस चार्ज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। वह चार्ज जो किसी स्पीशीज के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके, उस चार्ज को हम उस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्राप्त किया जाएगा बेटा, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटा, यदि एटम को पॉजिटिव बनना है ना तो कुछ खोना पड़ेगा बेटा। और आपको भी लाइफ में पॉजिटिव अच्छा कहलाना है, अच्छे बच्चे, तो बेटे मेहनत करनी पड़ेगी, ढंग से सेंसिबल तरीके से रहना पड़ेगा बेटा। नेगेटिव के लिए किसी को कुछ बोल दो बेटा, ये कहेंगे तो अच्छा बच्चा नहीं है, नेगेटिव बच्चा है, तो हमें पॉजिटिव बनना है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ऑक्सीडेशन नंबर बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे हम बात करें बेटा NaCl की बेटा, सोडियम के पास 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा। क्लोरीन के पास 2 8 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा। तो क्या हुआ, सोडियम पर एक प्लस बेटा और क्लोरीन पर एक माइनस। तो NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन की -1 है, लेकिन वैलेंसी तो सोडियम की 1 क्लोरीन की 1। वैलेंसी को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट किसी स्पीशीज का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वैलेंसी नोबल गैसेज की 0 होती है और किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी नहीं होती। अब थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़ेंगे बेटे रेडॉक्स रिएक्शन में, कि ऑक्सीडेशन नंबर तो किसी स्पीशीज का तभी होगा जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। एलिमेंट्री जो स्टेट होती है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का 0, जैसे सोडियम, अकेले सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है बेटा,
लेकिन वैलेंसी तो बेटे 1 है। तो दोनों में देखो बेटे डिफरेंस है नेचर में। फिर बात छोटी सी आती है बेटे आयंस क्या होते हैं बेटा। तो वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से बनती है बेटे वो आयंस कहलाती हैं। आयंस को रेडिकल बोलते हैं, RADICALS। फ्री रेडिकल अलग है, वो 12th यूनिट में पढ़ेंगे बेटा। रेडिकल्स को या आयन को बेटा, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक पॉजिटिव सोडियम आयन, ये पोटेशियम आयन, ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोनियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन, ये एल्युमिनियम आयन है, ये प्लम्बिक आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। Pb+2 को प्लम्बस बोलते हैं, प्लम्बस प्लम्बिक। कॉपर 1+ है तो क्यूपरस आयन, कॉपर +2 है तो क्यूपरिक आयन, Hg+1 है तो मर्क्यूरिस और Hg+2 है तो मर्क्यूरी। Hg+1 को ऐसे भी देते हैं, बेटे घबराना नहीं है। Hg2 उस पर 2+, एक ही बात है बेटा। 2 Hg पे 2 पॉजिटिव, एक पर +1, यहाँ भी 1+1 है बेटा। Sn+2 प्लम्बस आयन, Sn4 है तो प्लम्बिक आयन। ऐसे बेटे ये हाइड्राइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है, ये आयोडाइड आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये सल्फाइड आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये सल्फाइड आयन है, H2O3 डाइनेगेटिव थायोसल्फेट आयन है, ये फास्फाइड आयन है, ये फास्फेट आयन है, ये फास्फाइड आयन है, ये अमोनियम आयन है, ये मैग्नेट आयन पर ये मैग्नेट MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन और MnO4 1 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन। हाइपोक्लोराइड आयन एंड सो ऑन बेटा। इस तरह से हम सारे पढ़ेंगे बेटा। अब जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे बेटा। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं, या इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की वह ब्रांच जो मैटर की कंपोजिशन, किस चीज का मैटर बना है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसी उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये बताए, उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और मैटर किसका बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। तो केमिस्ट्री का एक नाम और भी है बेटा, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एक दिन मैंने बच्चों को कहा कि बेटे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अगले दिन क्लास में मैं गया, मैंने कहा बेटे मैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ाता हूँ। बच्चे एकदम सरप्राइज हो गए बेटा, इससे पहले कि वो अनकॉन्शियस हो। मैंने कहा दिया बेटे दोनों का एक ही मतलब है। फिर उनको जाके शांति मिली बेटा। करिए बेटा। तो केमिस्ट्री को अगर हम ये कहें बेटा केमिकल फार्मूला, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बात गलत नहीं है बेटा। केमिस्ट्री को हम यदि केमिकल फार्मूला कह रहे हैं बेटा, क्योंकि किसी भी यूनिट को आप देखेंगे ना बेटा, किसी भी पेज पे आपको फार्मूला किसी न कंपाउंड का जरूर मिलेगा बेटा। तो अगला है, जैसे 9th क्लास में पढ़ा है बेटे हमने, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे बेटे। जैसे कोई ये कहे बेटा मैग्नीशियम सल्फेट लिखो बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट बेटा, तो बहुत इजी है बेटा। पहले Mg लिखो सिंबल, फिर उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फेट SO4 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, Mg2 बेटा और SO4 है ना बेटा, ऐसे लिख देंगे तो बेटा 42 नजर आएगा बेटा। इसको ग्रुप ऑफ एटम है तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं पैरेंथेसिस में बेटा, 2 कॉमन ले लो बेटा। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला है। कोई हमें ये कहे ना बेटा मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला ये है, तो हम उसकी बात तो हमें बिल्कुल नहीं आएंगे और दूसरे को भी कोशिश करेंगे कि नया नहीं दे बेटा, ठीक है। तो नहीं तो कंफ्यूज होना है और न लाइफ में किसी को कंफ्यूज करना है बेटा। सोडियम सल्फेट है बेटा, कैसे लिखेंगे भाई सोडियम सल्फेट को बेटा, इजी है बेटा सोडियम सल्फेट लिखना। सोडियम हमने लिख दिया बेटा +1,
सल्फेट हमने SO4 लिख दिया बेटे, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो सोडियम के नीचे तो 2 आ जाएगा, माइनस है तो भी बेटे 2 ही आएगा, और सल्फेट SO4, ये सोडियम सल्फेट है। कोई ये कहेगा कि सोडियम सल्फेट ये होता है, तो नो, ये रॉन्ग है, ये राइट है बेटा, दिस इज रॉन्ग। और कोई कहे Na3SO4 होता है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होता बेटा, हमें फार्मूला लिखना आ गया। ऐसे ही वेरी इजी बेटा, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं आने वाली बेटा। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा, जैसे ग्लूकोज है बेटा, अब ग्लूकोज का फार्मूला तो बेटा याद रखना पड़ेगा बेटा, कि भी कार्बन से होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन से होते हैं, और फ्रुक्टोज का भी यही है, गैलेक्टोज का भी यही है। सुक्रोज की बात आएगी तो शुगर बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, C12H22O11, तो ये बेटे हमने वैसे याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए हम केमिस्ट्री की नेचर बताते हैं आपको बेटा, कहते हैं जिस दिन हमें किसी की भी नेचर पता लग जाती है ना बेटा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दुनिया में कई इंसान ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ तो थोड़ी सी होती है ऐसी, जैसे लड़ाई कर रहा है बेटा, लेकिन उनके साथ रहते हैं तो पता लगता है कि आवाज़ ही ऐसी है, अंदर से तो बंदा बहुत ही बढ़िया है। क्लियर है ना? तो बात नेचर की है बेटा। तो देखो बेटा 70% जो केमिस्ट्री होती है बेटा, 70% केमिस्ट्री है, उसका कोई ना कोई कारण है बेटा, वो लॉजिकल होती है बेटा, इज लॉजिकल, लॉजिकल है बेटा 70% केमिस्ट्री। वाटर लिक्विड क्यों है उसका रीजन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है उसका रीजन है, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम क्यों होती है उसका भी रीजन है। 15% केमिस्ट्री है बेटा, वो फैक्चुअल होती है बेटा, दुनिया के कहीं भी चले जाओ दुनिया में, फैक्चुअल बेटा, उसका कोई कारण नहीं होता बेटा। अब ये तो इसका तो कारण है कि हीलियम की का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू 4.2 केल्विन है, इसका कोई कारण नहीं बेटा, याद रखना पड़ेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है दुनिया में, उसकी वैल्यू 4 होती है, वो याद रखनी पड़ेगी। ऐसी और चीजें हैं। अब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, या 273.15 केल्विन के बराबर होता है बेटा, ये हमें याद रखना पड़ेगा बेटा। और 15% केमिस्ट्री क्या है बेटा, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा, ध्यान से समझना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब है एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन कम है और आंसर ज्यादा है। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, आंसर भी आते हैं बेटा। जैसे बात हाइड्रोकार्बन की करें बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन बेटे, कार्बन का मतलब कार्बन, भाई वो कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं बेटा, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। CH4 कार्बन हाइड्रोजन से बना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन, डेकेन, एंडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन एंड सो ऑन। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, सो ऑन। इथाइन, बेंजीन है जैसे बेटा, टोलुइन है, ETC बेटा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, DE का मतलब लॉस, हाइड्रा मीन वाटर, रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। डिहाइड्रोजनेशन, रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। डिकार्बोक्सिलेशन, रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट लिखो, पॉली हटा दो इथीन, पॉलीप्रोपिन की प्रोपिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड की विनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टीरीन की स्टीरीन, सो तो जब हम केमिस्ट्री की नेचर को जान जाएंगे बेटा, तो आपको केमिस्ट्री में बेटा कभी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो छोटी प्रॉब्लम तो बेटे आती रहेंगी, 4-20 साल तक पढ़े, 20 साल तक पढ़ाए, मैं भी 20 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मेरे सामने भी छोटी छोटी बातें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और वो आनी भी चाहिए बेटा।
तो आशा है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करें।